Hello dear students, welcome back. I am Sharda Lande, your English teacher. In our previous lecture, you study our 8th lesson, A Great Leader. Now, I will teach you some verbs and meanings of the verbs. Here you see that iron will. Iron will means, students, a strong determination. Iron will means strong determination. Conference means a large formal meeting where people discuss important matters. Bothered means worried. Extravagantly means in a way that cost a lot of money. Staunch flowers means people who were firm and loyal in following him. Iron will means strong determination. We said it in Hindi, we said it बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही मजबूत ऐसी इच्छा शक्ति होनी चाहिए. आयरन विल मीन्स स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, मतलब बहुत ही ऐसी मजबूत ऐसी इच्छा शक्ति जिसके पास है उसको बोलेंगे हम आयरन विल. कॉन्फ्रेंस मीन्स अ लार्ज फॉर्मल मीटिंग वेयर पीपल डिस्कस इम्पॉर्टेंट मैटर्स. कॉन्फ्रेंस मीन्स इन शॉर्ट वी सेड इट अ फॉर्मल मीटिंग. अ फॉर्मल मीटिंग एक ऐसी मीटिंग जहाँ पर लोग उनके कुछ इम्पोर्टेंट्स मैटर्स होते हैं, कुछ ज़रूरी काम के सिलसिले में वो मिलते हैं और वहाँ पर उसके बारे में डिस्कस किया जाता है, बात की जाती है कि उस पर उनको अब आगे क्या करना चाहिए. जैसे अगर आपको हम सिंपल से आपके हिसाब से आपको समझ आए उसके लिए मैं एक बात बताती हूँ. जब हमारे स्कूल में आपकी जब एग्ज़ाम्स हो जाती है तो उसके बाद में पेरेंट्स मीटिंग रखी जाती है, पेरेंट टीचर्स मीटिंग रखवाई जाती है. तो उस मीटिंग के लिए आपके पेरेंट्स आते हैं, राइट. तो उसी को बोलेंगे हम अ फॉर्मल मीटिंग. लाइक सो वी सेड इट कॉन्फ्रेंस. एंड समटाइम्स इन द ऑफिस, in our office also organized a formal meeting for the teacher staff. मतलब हमारे ऑफिस में भी कभी कभार हम सभी टीचर्स के लिए एक मीटिंग रखवाई जाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्फ्रेंस. बॉदर्ड मीन्स वरीड. वरीड मीन्स मतलब किसी बात को लेकर चिंता होना या किसी बात के लिए परेशान होना, किसी बात को लेकर परेशान होना, उसके लिए हमारे मन में उस व्यक्ति के प्रति या उस चीज़ के प्रति हमारे मन में एक भावुक सी स्थिति निर्माण होना. सो बॉदर्ड मीन्स वरीड. एक्स्ट्रावैगेंटली मीन्स इन अ वे दैट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी. एक्स्ट्रावैगेंटली मीन्स इन अ वे दैट कॉस्ट ऑफ लॉट ऑफ मनी, मतलब उसकी प्राइस ज़्यादा होना. स्टॉन्च फ्लावर्स मीन्स पीपल हु वेयर फर्म एंड लॉयल इन अ फॉलोइंग वे, मतलब लोग उनको फॉलो करते हैं. जैसे कि महात्मा गांधी जी ने उनका जो ड्रेसिंग स्टाइल चूज़ किया था, वो क्यों चूज़ किया था, क्योंकि हमारे भारत में, हमारे इंडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो उस तरह का पोशाक अपनी डेली रूटीन में यूज़ करते हैं. और ऐसा पोशाक किसका होता है, जो फार्मर्स होते हैं, वो फार्मर लोग ज़्यादातर ऐसे कपड़े पहनते हैं. स्टूडेंट्स, अगर आपको मालूम हो तो जो फार्मर्स है वो ज़्यादातर ऐसे कपड़े पहनते हैं. और इसी वजह से गांधी जी ने बोला था, और इसी वजह से गांधी जी ने कहा था कि उन्होंने वैसा ड्रेसिंग स्टाइल चूज़ किया है. आप देख रहे हैं, ये जो ड्रेसिंग स्टाइल है जो गांधी जी ने चूज़ किया है, ये हमारे इस पूरे इंडिया में, पूरे भारत में ज़्यादातर लोगों का रेगुलर ड्रेस है. जैसे स्कूल में आप सब लोग आते हैं तो आपको यूनिफॉर्म पहन के आना पड़ता है, और जो लोग ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस में काम करने वाले लोगों के लिए भी एक ड्रेस कोड होता है. पार्टीज़ रखवाई जाती है तो पार्टीज़ में जो लोग आते हैं उनके लिए भी एक ड्रेस कोड होता है. तो उसी तरह से इंडिया में जो फार्मर्स है
बहुत से लोग इस तरह का ड्रेस डेली रूटीन यूज़ करते हैं, उनके डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, और इसी वजह से महात्मा गांधी जी ने भी ऐसा वाला ड्रेस उनकी लाइफ में चूज़ किया, और उनकी आखिरी सांस तक उन्होंने इसी ड्रेस को, इनके इसी पोशाक को उन्होंने फॉलो किया। सो स्टॉन्च फ्लावर्स मीन्स पीपल हु वेयर फर्म एंड लॉयल इन द फॉलोइंग हिम। मतलब आप किसी को कॉपी कर रहे हो या किसी को कॉपी कर रहे हैं ऐसा नहीं बोलेंगे हम बोलेंगे कि हम उसके जैसा लगने की कोशिश कर रहे हैं, या हम उसके जैसा खुद को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, थिंग्स टू डू here. Write the meanings of the following with the help of the passage. A man iron will, loin cloth, non-violence. From the passage, find the bigger word that include the words given here. Loin cloth means a dhoti above the knee. Here you see the meaning. Okay, loin cloth means, students, loin cloth means a dhoti worn above the knee. This is the meaning of the word. A man of iron will. A man of iron will means, students, here you see a strong determination. Non-violence means, non-violence means non-violence means that is not hurting others. Non-violence means that is not hurting others. Here you see the meanings, you see it. Non-violence means, students, here you see non-violence. Non-violence means that is not hurting others. This is the meaning. Okay, non-violence means, students, non-violence means that is not hurting others. And a loin cloth means a dhoti worn above the knee. Loin cloth means a dhoti worn. A loin cloth means a dhoti worn loin cloth means a dhoti worn above the knees. Non-violence means that is not hurting others. Okay, and man of iron will means a strong determination. Man of iron will means a strong determination. Now here you see question number 3. Answer the following questions, yes or no. Did Gandhiji use any weapons? Did Gandhiji use any weapons? So here
Did Gandhiji use any weapons? So here the answer is no. The answer is, students, no. First answer is no. First is no. Gandhiji ever miss his prayer? No. Could Gandhiji afford fancy clothes? Yes, he could afford. Did the Gandhiji receive Gandhiji at his palace? Did the king receive Gandhiji at his palace? Yes. Did Gandhiji change his style? Did Gandhiji change his style of dress for the reception? No. Okay. Find and copy any two sentences containing not from the passage. आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? टू सेंटेंसेस आपको इस लेसन में सर्च करने हैं जिसमें नॉट है. Now with the help of your teachers and parents, gather some information about the great men. With the help of your teachers and parents, gather some information about the great men and women of our country. Prepare a short speech about any one of them. Present in it the class. Two examples are given below. Students, here in your English book you have two examples. First is Lokmanya Tilak and the second one is Savitribai Phule. आपको क्या करना है? इस पे स्पीच तैयार करना है. सो फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन अबाउट द लोकमान्य तिलक. आफ्टर दैट सावित्रीबाई फुले. स्वराज्य इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट. द पर्सन हु asserted this was Swarajya is my birthright and I will have it. The person who asserted this was लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक. स्वराज्य ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और वो मैं हासिल करके रहूँगा. जिन्होंने ये घोषवाक्य बोला था वो कौन है? वो है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक. बाल गंगाधर तिलक वॉज बॉर्न इन 1856. बाल गंगाधर तिलक वॉज बॉर्न इन 1856. बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था स्टूडेंट्स? 1856 में. At that time, the British rule over India. People did not like this British rule. उस टाइम पे ब्रिटिश हमारे इंडिया पे राज करते थे और लोगों को ये पसंद नहीं था कि ब्रिटिश हमारे भारतीय लोगों पे राज करे और हमारे भारतीय लोग उनके अंदर काम करके उनकी गुलामी करे. ये लोगों को पसंद नहीं था. They agitate against the British government. Lokmanya Tilak inspired a national spirit among the people. For the purpose, he organized public celebrations of Ganeshotsav and Shiv Jayanti. In his papers Kesari and Maratha, he boldly criticized the government. The British government arrested Tilak and put him in a prison, but Lokmanya Tilak continued his struggle for Swarajya even after he was released from prison. He spent all his life in the service of the nation. So students, स्वराज्य इज़ माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट. स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और वो मैं मिलवाऊंगा. ये वाक्य जिन्होंने बोला था वो कौन है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक. उनका जन्म कब हुआ था बाल गंगाधर तिलक का? 1856 में. और
वो उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटिश थे, वो हमारे भारत पे, हमारे इंडिया पे राज करते थे और हमारे भारतीय लोगों को उनकी गुलामी करनी पड़ती थी। और लोकमान्य तिलक इसके खिलाफ थे, उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और इसी वजह से लोकमान्य तिलक ने लोगों के साथ मिलकर और भी जो नेशनल लीडर्स हैं उनको अपने साथ में लेकर उन्होंने ब्रिटिश लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। उन्होंने अपनी खुद की एक टीम बनाई थी जिसमें उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया था और उन लोगों के साथ मिलकर वो ब्रिटिश लोगों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। और इसके लिए उन्होंने एक पर्पज़ मतलब लोगों को एक रीज़न दिया, एक कारण दिया जिसकी वजह से लोग एक साथ मिलकर वो ब्रिटिश लोगों के खिलाफ प्लानिंग कर सकते थे कि हमें हमारी इंडिपेंडेंस को कैसे हासिल करना है। तो उसके लिए उन्होंने 2 रीज़न्स ढूंढ निकाले, जो गणेशोत्सव एंड शिव जयंती। हम हर साल गणेशोत्सव सेलिब्रेट करते हैं, आपको मालूम होगा स्टूडेंट्स, और शिव जयंती भी हम सब लोग सेलिब्रेट करते हैं हर साल। और लोकमान्य तिलक के 2 न्यूज़पेपर भी थे जिनके नाम थे केसरी एंड मराठा। वो इसके द्वारा भी लोगों तक उनका मैसेज पहुंचाया करते थे ताकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ उनके साथ मिलकर काम कर सके। द ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्टेड तिलक एंड पुट हिम इन अ प्रिजन। और इसी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लोकमान्य तिलक को अरेस्ट कर लिया और उनको जेल में डाल दिया। लोकमान्य तिलक ने उनकी आखिरी सांस तक अपने राष्ट्र के लिए, इंडिया के लिए उन्होंने काम किया। जब वो जेल से छूटकर बाहर आए तब भी, और उनकी आखिरी सांस तक उन्होंने हमारे इंडिया के लिए, हमारे भारत, हमारे राष्ट्र के लिए काम किया, हमारी स्वतंत्रता के लिए काम किया है। और लोकमान्य तिलक जब मंडाले जेल में थे तब उन्होंने वहाँ पर रहकर गीता रहस्य नाम का एक ग्रंथ भी लिखा है विद्यार्थियों। सो स्टूडेंट्स, we will meet in our next lecture and I will explain you about this Savitribai Phule. Thank you for listening to me very carefully. We will meet in our next lecture.